हाय दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फार्मिंग के एक नए मुद्दे के साथ। ये वीडियो उन दोस्तों को समर्पित है जो बड़े जोश व शौक के साथ पोल्ट्री फार्मिंग के लाइन में आते हैं, और उन पोल्ट्री फार्मर के लिए भी जो पोल्ट्री फार्मिंग में, जैसा कि आप पोजीशन देख रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, कि कमाई एकदम ना के बराबर हो गया है। बल्कि इतना दिन का पोल्ट्री फार्मिंग लाइन में मैं देख रहा हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग में इतना भयानक मंदी कभी नहीं आया था। अब बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई का कमाई एकदम ना के बराबर हो रहा है। बहुत जो है सो आ रहे हैं, उनको मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ दिखाना व बताना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक नए पोल्ट्री फार्मर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो पोल्ट्री फार्मर जो है जिनका कमाई एकदम ना के बराबर हो रहा है, उनको भी क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। कि आज के डेट में जो मंदी आ चुका है, और जैसा बड़ा बड़ा कंपनी जो है इस लाइन में घुस चुके हैं, और एक फार्मर का कमाई एकदम ना के बराबर हो रहा है, उनको भी कैसे उनका पोल्ट्री फार्मिंग या फार्मिंग से उनका कमाई बेहतर से बेहतर कैसे हो, उसको मैं दिखाना वो बताना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं फार्मिंग काफ़ी सालों से कर रहा हूं, और फार्मिंग से काफ़ी खुश हूं, और फार्मिंग का बहुत सारा उतार चढ़ाव, तेज़ी मंदी से गुजर चुका हूं। इसी के आधार पर मैं आप लोगों को कहता हूं कि फार्मिंग से बेहतर मेरा देखने में कोई धंधा नहीं है, क्योंकि फार्मिंग में एक माह में ही नफ़ा व नुकसान निकल जाता है। और ये एक ऐसा काम है कि एक फार्मर छोटे से छोटा स्तर पर भी शुरू कर सकता है। क्योंकि मैं खुद फार्मिंग एक छोटे स्तर पर स्टार्ट किया था, आज मैं फार्मिंग हज़ारों में करता हूं। तो आइए मैं बताता हूं कि एक नए फार्मर को जब नए फार्म स्टार्ट करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और उन फार्मरों के लिए भी जो आज के डेट में जिस प्रकार का मंदी है, उनको किस प्रकार का फार्मिंग करना चाहिए। कि आज जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, उसके आधार पर वो भी अपना कॉस्टिंग को किस प्रकार से कम करे। सबसे पहले जब भी आप फार्मिंग स्टार्ट करें या फार्म बनवाने का सोचें, तो आप जहां पर भी हो अपने एरिया का जलवायु के आधार पर फार्म को बनवाएं। ये देखिए, हमारे यहाँ का फार्म, हमारे यहाँ तुरंत मौसम बदल जाता है, और जब भी मौसम ख़राब होता है तुरंत तापमान में उतार चढ़ाव होता है। इसलिए जब भी आप फार्म बनाएं, अपने एरिया के मुताबिक बनाएं कि आपके एरिया में किस प्रकार का मौसम का मिजाज रहता है, उसी प्रकार फार्म बनाएं। काहे कि फार्मिंग में फार्म का सही होना अपने एरिया के मुताबिक सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, फीडर व ड्रिंकर कैसा यूज करे। एक नया फार्मर जब भी फार्मिंग स्टार्ट करे तो मैनुअल ड्रिंकर का ही यूज करे, क्योंकि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर है जो कि पैसा रहता है और बहुत सारा ऑटोमेटिक ड्रिंकर वगैरह लगा लेते हैं। तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों को सलाह दूंगा कि जैसे आप नया अगर फार्मिंग स्टार्ट करें, तो नया फार्मिंग में आप मैनुअल ड्रिंकर का ही यूज करें, और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ते जाए ऑटोमेटिक में जाए और बहुत सारा खर्चा करें। काहे कि नया फार्मिंग में सबसे पहला काम होता है कि फार्मिंग को जानना और समझना। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप लोग अगर नया फार्मिंग स्टार्ट करें तो मैनुअल ड्रिंकर से ही स्टार्ट करें। तीसरा है दाना व चूजा। एक नया फार्मर जब भी दाना व चूजा का खरीदारी करे, ब्रांडेड दाना व चूजा का खरीदारी करे, क्योंकि याद रखिए कि ब्रांड जो होता है वो ब्रांड यूं ही नहीं बनता है। कभी भी लोकल व सस्ता के चक्कर में कभी भी ना आए, क्योंकि मैं अपने फार्मिंग कैरियर में बहुत सारे फार्म को इन सब कारणों से बंद हुए देखा हूँ। इसलिए अब जब भी दाना व चूजा का खरीदारी करें तो अच्छा ब्रांड का दाना भी खरीदे और चूजा का भी खरीदारी करे। और चौथा है फार्म में काम करने का तरीका। ये फार्मिंग का एक ऐसा मुद्दा है कि ये एक फार्म का फेल होने या चालू रहने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप खुद से करें तो बहुत अच्छा, या स्टाफ रखें तो कभी भी पूरे तौर पर स्टाफ के भरोसे कभी भी ना रहे, क्योंकि स्टाफ को आपका नफ़ा व नुकसान से मतलब नहीं रहेगा। नफ़ा होगा आपका होगा, नुकसान होगा आपका होगा। इसलिए फार्मिंग में पूरा निगरानी बनाकर चले, और ध्यान रखिए कि दाना व पानी समय पर दिया जा रहा है कि नहीं, और ख़ासकर पर्दा का यूज करने में पूरी सावधानी रखें। कहने का मतलब है फार्म का मैनेजमेंट में पूरा निगरानी बनाए रखें। पांचवा है बीमारी। दोस्तों, फार्मिंग का ये एक बहुत बड़ा पहलू है, बल्कि फार्मिंग का ये एक फार्मर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुर्गा बीमार हो तो क्या करे।
क्योंकि एक नया फार्मर जब भी बर्ड बीमार होता है तो डॉक्टर के पीछे भागता है या वीडियोज वगैरह देखकर उसका इलाज करने का कोशिश करता है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह सलाह दूंगा कि बीमारी का कारण को जानने का कोशिश करें। अब आप पूछेंगे कि क्यों? तो आप देखिए कि आप भी बीमार पड़ते हैं, मैं भी बीमार पड़ता हूँ। याद कीजिए, आप जब बीमार पड़ते हैं उस समय को याद कीजिए कि जब बीमार पड़ते हैं बिना कारण का बीमार नहीं पड़ते। उसी प्रकार जब भी मुर्गा बीमार होगा बिना किसी कारण का बीमार नहीं होगा। और जब भी मुर्गा बीमार हो तो कारण को समझने का कोशिश करें कि आखिर बर्ड किस कारण से बीमार पड़ा और उसे दूर करने का कोशिश करें। आप अपने फार्म का खुद का डॉक्टर बनने का कोशिश करें और जब आप फेल हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। बल्कि मैं तो अपने अनुभव के आधार पर यह सलाह दूंगा कि आप अपने बर्ड को ऐसा माहौल बना कर दे कि बर्ड कभी भी स्ट्रेस में ना आए। और ये हमेशा याद रखे कि जहां बर्ड स्ट्रेस में आया अब बीमार होना तय है। और ये याद रखे कि जो बर्ड आप पाल रहे हैं उनका जीवन काल ही 1 माह का है। उसी 1 माह में उनको पैदा होना है, जीना है, बड़ा होना है और कटना है। उनका सारा जीवन काल 1 माह का है। और याद रखें कि कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जो 1 माह में ही नफ़ा भी दे दे, नुकसान भी दे दे। काहे कि ये धंधा आप जिस प्रकार फार्मिंग करेंगे उसी प्रकार आपका कमाई भी होगा या नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में लोग बड़े व जोश व शौक के साथ आते हैं, पर बहुत सारे फेल होकर काफ़ी सारा पैसा डुबोकर लाखों का फार्म बनाकर पैसा डुबाकर फार्मिंग को बदनाम करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अगर ये सारा गुण अगर आप में पाया जाता है तो अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा दिनों तक आप टिक नहीं पाएंगे, या करना चाह रहे हैं तो सोचे भी ना। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। सबसे पहला समय। दोस्तों, फार्मिंग एक ऐसा धंधा है जिसमें काम सुबह और शाम का ही है, पर अगर ये काम समय पर या टाइम पर ना किया जाए तो आप फार्मिंग में सफल नहीं हो सकते। आपको सातों काम छोड़कर टाइमली दाना पानी करना होगा और दिन भर निगरानी बनाए रखना होगा। अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो फार्मिंग का बंद होना तय है। दूसरा, फार्म। आजकल आदमी फार्मिंग 2 प्रकार से करता है। एक कंपनी के साथ। अगर कंपनी के साथ करते हैं तो कभी भी छोटा फार्म ना बनाएं, क्योंकि कंपनी बहुत कम पैसा देती है। अगर फार्म छोटा होगा तो आपका खुद का खर्चा ही पूरा नहीं होगा। और अगर खुद का करना चाहते हैं तो शुरुआत में छोटे स्तर पर करें और नगद में स्टार्ट करें, और जैसे जैसे कमाई बढ़े फार्म को भी बड़ा करें, क्योंकि ये भी फार्म का बंद होने का बहुत बड़ा कारण बनता है। क्योंकि कैपेसिटी से बड़ा फार्म बनाते हैं और समय पर दाना व चूजा पूरा नहीं कर पाते और फार्म बंद कर देते हैं। और ये याद रखें कि फार्मिंग में बहुत कमाई है पर रिस्की धंधा है। कमाई है तो नुकसान भी है, इसलिए फार्म अगर नुकसान भी हो तो आप वापस खड़ा हो जाए, इतना बड़ा फार्म बनाएं। और तीसरा है पानी। अगर फार्मिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो सबसे पहले जो पानी आप यूज करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और मुर्गा पानी का रोग इकोली बीमारी अगर बार बार आता है तो पानी चेक कराएं, या फार्मिंग शुरू करने से पहले पानी चेक करा ले कि जो पानी आप फार्म में उपयोग करना चाह रहे हैं वो मुर्गा का पीने योग्य है या नहीं, ये ज़रूर जांच कराएं। क्योंकि फार्मिंग का फेल होने में पानी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मैं अपने फार्मिंग कैरियर में देखा हूँ कि बहुत सारा पोल्ट्री फार्म जो है वो पानी की वजह से ही बंद हो गया है। क्योंकि जब भी बर्ड डालें बीमार हो जाए, और बीमारी कौन सा, जो पानी से होने वाला रोग इकोलाई होता है। बल्कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि लगभग हर बीमारी का संबंध पानी होता है, इसलिए पानी बेहतर होगा तो बीमारी ना के बराबर आएगा। चौथा है मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो नाकामयाब फार्मर के यहाँ जाकर देखें या उनका काम करने का तरीका का पता करें। उनका मैनेजमेंट में बहुत सारा कमी नज़र आएगा। समय पर दाना पानी नहीं होगा। और 5वां है साफ़ सफाई। दोस्तों, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो 4 फार्म का आप विजिट कर ले और देखें कि कौन सा फार्म में ग्रोथ अच्छा आ रहा है, कौन सा फार्म का FCR
ज़्यादा बेहतर है, कौन सा फार्म में बीमारी कम से कम है। आप देखेंगे कि जिस फार्म का साफ सफाई जितना बेहतर जितना अच्छा होगा, वो फार्म का बीमारी भी कम से कम नज़र आएगा, उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा, FCR भी कम रहेगा और सबसे बड़ा वो फार्मर भी सुखी होगा, उसका परेशानी ना के बराबर होगा और उसका कमाई भी बहुत अच्छा होगा। हाँ तो दोस्तों, ये सारा बात जो मैं आप लोगों को बताया हूँ अपने फार्मिंग का अनुभव पर बताया हूँ, इसलिए अगर आप फार्मिंग का लाइन में आना चाह रहे हैं तो बड़े शौक के साथ कदम रखें और मेहनत व लगन के साथ काम करें। इसमें कमाई है पर सावधानी व लगन के साथ साथ काम करें। तो जिस प्रकार भी करें, चाहे तो कंपनी के साथ करें, आपका कमाई सीमित होगा, लेकिन खुद से करें पर कमाई का कोई सीमा नहीं है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, जानकारी भरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो का जानकारी से संतुष्ट है तो एक लाइक ज़रूर दें। तो फिर मिलेंगे किसी नए समस्या के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।